नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं उषा सिन्हा स्टडी टूर 5 में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी उपयुक्त रहने वाले हैं, जो उपयोगी रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मानस पक्षी अभियान कहाँ स्थित है। मानस पक्षी अभियान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये असम में है। मानस पक्षी अभियान असम में है। नेक्स्ट है, मानस पक्षी अभियान असम में स्थित है। नेक्स्ट है, घाना पक्षी अभियान कहाँ स्थित है दोस्तों? घाना पक्षी अभियान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। घाना पक्षी अभियान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन से है मिलता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? तो नाभिकीय संलयन में है। नेक्स्ट है, रोवर्स कप किससे संबंधित है? रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अब है, बिक्री कर एक कैसा कर है? बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बिक्री कर आता है। नेक्स्ट है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बज्जी संघ था। बज्जी संघ उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का प्रयोग पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा को बिना सुघटे विकृति के अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। उसे प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था उस गुण को कहते हैं जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा को बिना सुघटे विकृति के अवशोषित कर लेता है, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। नेक्स्ट है, आवेशित कैपेसिटर में क्या होता है दोस्तों? तो आवेशित कैपेसिटर में स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है। आवेशित कैपेसिटर में स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, चाणक्य किसके समय का था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। चाणक्य जो थे, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो कौटिल्य भी कहते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। नेक्स्ट है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य हो जाता है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट किसके दरबारी कवि थे? आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है दोस्तों? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। कैडमियम नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करता है। नेक्स्ट है, भारत में काजू का उत्पादन राज्य केरल है। भारत में काजू का उत्पादन राज्य केरल है, जबकि केसर जम्मू कश्मीर में मिलता है। और केरल को मसालों का बागीचा भी कहते हैं। केरल में इलायची की भी अच्छी खेती देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत
कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ही मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है चंगेज खां मंगोलिया देश का निवासी था। चंगेज खां कहाँ का निवासी था? तो मंगोलिया देश का। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा कहलाती है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर कितने समय का दिन कितने घंटे का होता है? तो विषुवत रेखा पर 12 घंटों का दिन होता है। 12 घंटों का दिन होता है कहाँ पे? तो विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता CaHCO3 के कारण होता है। CaHCO3 ब्रैकेट के अंदर 2 के कारण होता है। नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है बंगाल के पाल शासक का पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश जो कि बंगाल में था उसका संस्थापक था गोपाल। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट है मैडम भिखाजी कामा को क्या कह के पुकारा जाता था? तो मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता था। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है भारतीय झंडे को फहराने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी था दारा प्रथम। भारत में प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी था दारा प्रथम। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण करता दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो सर्वप्रथम स्थायी सेना का जो निर्माण किया था वो दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और इन्होंने ही अस्थायी सेना का निर्माण किया था। नेक्स्ट है मुगल काल में सूरत को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में सूरत को काबुल का मक्का कहा जाता था। काबुल का मक्का सूरत को कहा जाता था मुगल काल में। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। नेक्स्ट है नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ है। अब नेक्स्ट है कि लेप्चा एक जनजाति का नाम है दोस्तों, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या आता है? तो भारतीय संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना से ही भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट उद्योग को जाना जाता है। जूट उद्योग को दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बजट का प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। बजट फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट शारदा मणि शारदा मणि कौन थे दोस्तों? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनकी पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट डेड हिट शब्द किससे संबंधित है? तो डेड हिट शब्द घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। डेड हिट शब्द घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनने में के लिए क्या जरूरी है? तो रक्त को थक्का बनाने में जरूरी है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स होगी दोस्तों
तो ही रक्त में थक्का बनेगा। नेक्स्ट है क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई क्या है। क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई क्या है, तो 4.5 इंच होता है। क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई 4.5 इंच होता है। नेक्स्ट है मिताली राज का संबंध किस खेल से है। मिताली राज का संबंध क्रिकेट खेल से है। मिताली राज का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है धनपत राय किसका नाम था। धनपत राय प्रेमचंद का नाम, प्रेमचंद का ही नाम धनपत राय है। प्रेमचंद कौन है दोस्तों, तो प्रेमचंद हिंदी के प्रमुख रचनाकार कहानीकार थे, एक लेखक थे प्रेमचंद, और उनका नाम धनपत राय भी था। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन लॉर्ड किसके समय में हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल में विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है फिजी देश की राजधानी का नाम क्या है। फिजी देश की राजधानी का नाम सूबा है। फिजी देश की राजधानी का नाम सूबा है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।